नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बहनों, आज मेरा उन्वान है निफ़ाक़ और उसके असबाब। निफ़ाक़ और मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र क़ुरान मजीद में कसरत से आया है। उनके बुरे अखलाक और नापसंदीदा सिफ़ात पर भरपूर तबसरा किया गया है। मुनाफ़िक़ीन से होशियार और चौकन्ना रहने की ताकीद की गई है। ये इसलिए कि वे इस्लाम और मुसलमानों के लिए दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जैसे घर का दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक होता है बाहर के दुश्मनों से। अब्दुल्ला बिन उबई से लेकर आज तक मुनाफ़िक़ीन का सिलसिला चलता आ रहा है। ये लोग इस्लाम को ज़ाहिर करते हैं और कुफ्र को छुपाए रखते हैं। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों पर हुकूमत करने वाले, अल्लाह और रसूल के नाम पर सियासी जाल बिछाने वाले, बुराई का हुक्म और भलाई को रोकने वाले, इस्लाम के नाम पर हराम को हलाल और हलाल को हराम करने वाले, ओहदों और मनसब के खातिर डिग्रियों को बेचने वाले, पैसे की खातिर फतवा बेचने वाले, अर्ज़ के आज भी लश्कर मुसलमानों में मुनाफ़िक़ीन इस्लाम की बुनियाद को ढाने में मसरूफ़ हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हुक्म देते हुए फरमाया, हुमुल अदुव्वु फ़हज़रहुम, यही दुश्मन है, उनसे आगाह रहो। अल्लाह ताला का इरशाद बताता है कि उनकी दुश्मनी ज़्यादा ख़तरनाक है मुनाफ़िक़ीन की, क्योंकि बाहर के दुश्मन से इंसान आगाह रहता है, जबकि अंदर का दुश्मन अंदर ही अंदर सुराख करता रहता है, पूरी इमारत को खोखली और कमज़ोर कर देता है और उनके रहने वालों को ख़बर भी नहीं हो पाती। निफाक़ का मफ़हूम लुग़त में निफाक़ एक सुराख से दाखिल होकर दूसरी तरफ निकल जाने को कहते हैं। नफ़ख़ सुरंग को कहते हैं। दूसरी राय ये भी है कि लफ्ज़ नाफ़ख़ा से निकला है, जिसके माने चूहे या गुह के बिल के होते हैं, क्योंकि चूहा उमूमन दो सुराख बनाता है। एक सुराख वो होता है जहाँ मिट्टी निकाल कर बाहर रखता है, और दूसरा सुराख ऐसी जगह बनाता है जहाँ मिट्टी बाहर नहीं निकालता। परेशानी और आफत के वक्त ऐसी रास्ते से भाग निकलता है। इसी को अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं आगे मुनाफ़िक़ीन के बारे में, व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। सूरह बक़रा की आयत 8। बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। सूरह बक़रा आयत 10। और जो झूठ वो बोलते हैं, इसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। मुनाफ़िक़ून की आयत 1। और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक़ीन क़तई झूठे हैं। इन तमाम बातों का ख़ुलासा यही है कि ज़ाहिर व बातिन का इख्तलाफ हकीकत में दोई का पाया जाना निफाक़ है, यानी दो रंग। निफाक़ के असबाब उस दौर से चलते आ रहे हैं। निफाक़ के असबाब में मुसलमानों को जब ग़ज़वे बदर में पहली जंग इस्लाम की, उसमें कामयाब होने से मदीने में मौजूद अहले किताब यानी यहूद व नसारा के दिल दहल गए थे। इन्हें यह यकीन हो गया था कि अब ये मुसलमान कामयाब हो जाएंगे। अपना वो बुरा अंजाम देख रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया जाए, कुफ्र को छुपाया जाए, इस्लाम को ज़ाहिर किया जाए। अगर ये कामयाब हो गए तो हम तुम्हारे साथ थे, अगर ये नाकाम हो गए तो काफिरों से जा मिलेंगे और कहेंगे कि हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे थे। इस तरह निफाक़ का अहम सबब हर हाल में फ़ायदा उठाने की हिरिस, दुनियाई फ़ायदों का हासिल करना है। दूसरा सबब ईमान की कमज़ोरी है। जब इंसान हकीकी ईमान की लिज़्ज़त से महरूम हो जाता है, इसके अंदर ये एहसास मुर्दा हो जाता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अपने सारे आमाल का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक दिन पेश होना है, तो इसके किरदार में दो रंगी आ जाती है। तीसरा सबब वो मनसब, शोहरत, नामवरी की तलब है। अगर ईमान ज़ाहिर करके मनसब मिल सकता हो तो ईमान का इजहार करते हैं,
اور کفر کے ذریعے اگر عہدہ جا منصب ملتا ہے تو کفر کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس ساتھ دینے میں سے کوئی بھی شرم و جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے افراد کا ایمان اصل نہیں ہوتا، بلکہ دنیائی فائدوں کی وجہ سے وہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ اگر ان کے کردار کو دیکھا جائے تو کھوکھلے اور بے وزن نظر آئیں گے۔ ظاہری طور پر اسلام اور تقوی کا لباس اوڑھ کر رہتے ہیں تاکہ دنیا انہیں صاحب ایمان تصور کرتی رہے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان کے حقیقت اور تقوی سے عاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق جیسی برائی سے بچائے اور پکا سچا مومن بنائے، آمین یا رب العالمین۔